देवेश जोशी की राह पर चलना है तो आपका माइंडसेट भी देवेश जोशी जैसा होना चाहिए। और उस तरह के माइंडसेट के लिए 5 सुझाव मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि आपका दिमाग यानी आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच आपको सफलता के इस मुकाम तक लेकर के जाएंगी। विद्वान लोग कहते हैं कि सोच को बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने से होगा न कुछ भी हासिल, धार को बदल के देखो किनारे बदल जाएंगे। जब अपनी सोच को आप बदलेंगे तो उसके बाद आपके नसीब के सितारे अपने आप बदल जाएंगे। तो आइए उस माइंडसेट के लिए हमें क्या करना है, उसके 5 बिंदु मैं आपके बीच में रखता हूं। सबसे पहले फाइंड योर वाई। जिंदगी में किसी भी बड़े काम को करने के 3 चरण होते हैं। सबसे बाहरी सर्कल में आता व्हाट, क्या करना है। उसके भीतर के सर्कल में आता है हाउ, कैसे करना है। और उसका जो कोर है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो सेंटर है जहां न्यूट्रॉन रहते हैं, वो है वाई, क्यों करना है। दुनिया के 90% लोगों के पास क्या करना है, व्हाट का जवाब है, कैसे करना है, हाउ की प्लानिंग भी है, लेकिन वाई का जवाब बहुत कम लोगों के पास है। और इसीलिए दुनिया में सिर्फ 10% लोग इतिहास रचते हैं। आपको भी अगर देवेश जोशी बनना है तो क्यों बनना है, क्यों नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीछे वाई मीन्स आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मोटो क्या है। हो सकता है कई बार जब आप थक जाते हैं, या कई बार जब मैदान छोड़ने का मन करता है, कई बार जब जल्दी सोने का मन करता है, तो अपनी मम्मी का, अपनी मां का वो सेंटेंस याद आपको आ जाता होगा। जब मोहल्ले की महिलाओं से वो मिलती है तो वो कहती कि मेरा बेटा या बेटी सीकर गया हुआ है, 1 साल बाद डॉक्टर बनकर के आएगा, सुहावनी बोल रखी है। हो सकता है आपके दादा का वो सेंटेंस आपके लिए वाई हो, वो मोटिवेटिंग फैक्टर हो। वो जब अपने कांपते हुए हाथों से शाम की दवाई लेते हैं तो घर के किसी परिवार वाले से पूछते हैं कि कौन सी पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, कौन सी सुबह लेनी है, कौन सी शाम को लेनी है। और लास्ट में ये कहते हैं साल भर की बात है, आप बता दो, बाद में तो मान लो पोतो डॉक्टर बन जैसे। हो सकता है आपके लिए मोटिवेशन वो भाई ये हो कि आपके पिता आपकी फीस ओवर टाइम काम करके जुटा रहे हो, ज्यादा काम करके जुटा रहे हो, परिवार का पेट काट करके जुटा रहे हो, अपनी आवश्यकताओं को कम करके जुटा रहे हो, और आपके लिए वाई ये हो कि मैंने मेरे परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा कि मेरी आने वाली पुस्तकों को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपका वाई ये हो कि मेरा परिवार तो आर्थिक रूप से सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, मैं देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाऊंगा, एक अच्छा डॉक्टर बनकर के मानवता की सेवा करूंगा। मेरा भाव यह है कि जब भी जिंदगी में आपका थकने का मन करेगा, आपका रुकने का मन करेगा, आपका झुकने का मन करेगा, आपका जल्दी सोने का मन करेगा, आपका सेल्फ स्टडी छोड़ने का मन करेगा, आपका क्लास छोड़ने का मन करेगा, आपका टेस्ट छोड़ने का मन करेगा, उस समय आपका वाई आपको वापस खड़ा कर देगा और आपको आपके काम में वापस जुटा देगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, जिसके सीईओ रहे हैं स्टीव जॉब्स, आज इस दुनिया में नहीं है। वो दुनिया से 10 कदम आगे चला करते थे। उनके ऊपर एक रिसर्चर ने रिसर्च की कि दुनिया ने पर एप्पल ने राज कैसे किया। तो रिसर्च का सार ये था कि स्टीव जॉब्स का वाई बहुत मजबूत था। उसने कभी नहीं कहा कि हम अच्छे कंप्यूटर बनाएंगे, हम अच्छे लैपटॉप बनाएंगे, हम अच्छे आईपैड बनाएंगे। उन्होंने हमेशा अपने सेमिनार्स में एक ही बात कही कि मेरा यानी एप्पल का जब नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, तो उस समय बाकी प्रोडक्ट
गायब हो जाएंगे, लोग उनको खरीदना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक बंद कर देंगे। यानी उसका वाई जो था वो दुनिया बदलने के जज्बे से भरा हुआ था, इसलिए एप्पल बना। जब लोग हमारे वाले टाइम में सॉन्ग सुनने के लिए वॉकमैन हम खरीदा करते थे, उस समय वो आईपॉड लेकर के आया। जब कंपनियों ने लैपटॉप बनाए तो वो आईपैड लेकर के आ गया। यानी दुनिया से 10 कदम आगे रहा और दुनिया पर राज किया, क्योंकि उसका वाई बहुत मजबूत था। इसलिए इस सेमिनार का मेरा पहला मैसेज विनर माइंडसेट का यह है कि आपका वाई बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि आप रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं, जल्दी नहीं सोएं, काम में जुटे रहें।